ओके, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे जे एडवांस 2025 का ये क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पे बेस्ड है। सो क्वेश्चन को आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा, आई होप। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब ये लूप एंटर कर जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर, तो इसका एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा जिसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा ड्यू टू मोशनल मूवमेंट। सो उसका मैग्नीट्यूड जैसा कि हमें पता है होता है BVL। फाइन। तो हम लोग इस लूप को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें इसके एक पोर्शन के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, जिसके चलते इस पूरे लूप के थ्रू एक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इस आई को हम लोग लिख सकते हैं B0VL/R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। ठीक है। तो अब एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लूप जब एंटर कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा जो हम सब ने पढ़ा हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है BIL। ठीक है। अब ये BIL जो होगा ये MA के बराबर होगा, क्योंकि इस लूप पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा। सो BIL इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फाइन। नाउ एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं -dV/dt, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि ये लूप जब अंदर जा रहा होगा तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो पीछे लगने वाला है, ये इस लूप की वेलोसिटी को घटाएगा। हेंस एक्सेलरेशन को हम लोग -dV/dt लिख रहे हैं। फाइन। तो BIL इज इक्वल टू M टाइम्स -dV/dt। फाइन। अब आई की वैल्यू हमने निकाल रखी है B0VL/R। तो इस आई की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो BL/I का वैल्यू कितना है? B0VL/R। ये भी B0 ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड दिस इज -M dV/dt। फाइन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस M को नीचे लेके आते हैं, dt को भी उधर लेके जाते हैं और इस V को नीचे लेके आते हैं ताकि हम लोग इंटीग्रेट कर सके। So it becomes B0 square L square/M R dt is equal to -dV/V। फाइन। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। अच्छा, एक बात आप लोग नोटिस कीजिए कि ये टर्म देखिए B0 square L square/M R, यही टर्म हमें यहाँ पे दे रखा है जिसे इन्होंने क्वेश्चन में के बोल रखा है। तो हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए इसको के लिख देते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में से के लिख देते हैं। ना इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगानी भी जरूरी है। टाइम अपना 0 से t जा रहा है और वेलोसिटी इनिशियल है हमें V0 दे दी गई थी लूप की। तो अब हम लोग और जनरल इंस्टेंट टाइम t पे हम लोग मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v हो गई है। ओके। सो इसको मैंने k लिख दिया था, तो KT इज इक्वल टू -V/V0। फाइन। तो यहां से v कितना आ जाता है? v आ जाता है V0 e⁻ ओके। तो वेलोसिटी जैसा कि हमें दिख रहा है कि एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वेलोसिटी जीरो तो कभी नहीं हो सकती। राइट। तो कुछ ऑप्शन हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को पढ़िए, पहले ऑप्शन को। इफ V0 इज इक्वल टू 1.5 kL, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो ऑब्वियसली अपना गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी अपनी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन में आ रही है, यानी वेलोसिटी एब्सोल्यूट जीरो तो कभी होगी ही नहीं। फाइन। तो ए ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। अच्छा चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग बी ऑप्शन को ही देख लेते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है कि व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो। अब ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब
पूरा का पूरा लूप एंटर कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर ऐसे दो ईएमएफ्स जनरेट होंगे, सॉरी, ऐसे दो ईएमएफ्स इसके अंदर जनरेट हो जाएंगे। तो इसके अंदर कोई नेट करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट्स वाई द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप विल बिकम जीरो एज सून एज इट कंप्लीटली एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऑप्शन तो अपना सही है। अब दो ऑप्शंस और दे रखे हैं, उनके बारे में अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो यहां तक हमने कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार इस इक्वेशन को देखिए, बी आई एल इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब यहां पर तो मैंने एक्सेलरेशन को माइनस डीवी बाई डी टी लिखा था, लेकिन एक डाउट आएगा कि हम लोग एक्सेलरेशन को माइनस वी डीवी बाई डी एक्स भी लिख सकते थे, तो वो हमने क्यों नहीं लिखा? तो उसका यूज अब आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर यूज आएगा। सो लेट्स सी इट। ओके फाइन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी आई एल इज इक्वल टू एम ए। ना यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन को करने वाला हूँ माइनस वी डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो वही सब काम करते हैं फिर से, माइनस एम वी डी वी बाई डी एक्स। फाइन। अगेन हम लोग यहाँ पे जो हमने करंट की वैल्यू निकाली थी बी वी एल अपॉन आर, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। बी वी एल अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस एम वी डी वी बाई डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी कि v दोनों तरफ से कट जाएगा, तो फाइनली इधर क्या बन गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, और एक माइनस साइन को भी मैं इधर ले जाता हूँ और इस dx को भी मैंने उधर भेज दिया, इज dv। अब फिर से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अब अगर यहाँ पे बात हो रही है कि कंप्लीटली एंटर करने की बात हो रही है, कम करने की बात हो रही है, तो अगर हम कंप्लीटली एंटर करने की बात कर रहे हैं, तो यानी कि पूरा का पूरा लूप अंदर जा रहा है, यानी कि जो x की लिमिट आएगी वो 0 से l आनी चाहिए, और वेलोसिटी की लिमिट कहाँ से कहाँ आनी चाहिए, v नॉट। और फाइनली जब लूप एंटर कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। फाइन। तो यहां से आ जाएगा, और इसको हम लोग दोबारा से हम लोग इसको k लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस के एल इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। सो v कितना आ गया, v आ गया v नॉट माइनस के एल। अब यहां से आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है? यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि जब लूप कंप्लीटली एंटर कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी के एल मैग्नीट्यूड से घट जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें लूप को कंप्लीटली एंटर करवा देना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन के एल। अगर वी नॉट के एल, अगर वी नॉट के एल से ज्यादा है, तो लूप डेफिनेटली डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे सी ऑप्शन को भी हम गलत बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि लूप कभी भी रेस्ट पे नहीं आने वाला, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा, अब इस ऑप्शन को देखिए, डी ऑप्शन, इसमें बोल रखा है कि वी नॉट की वैल्यू अगर 3 kl है, तो कितने टाइम में लूप कंप्लीटली एंटर कर जाएगा। ओके, अब 3 kl जो है वो kl से तो डेफिनेटली बड़ा है, यानी लूप एंटर तो करेगा ही, तो हमें बस वो टाइम निकालना है कि कितने देर में एंटर करेगा। फाइन। अच्छा, अब हमने देखा था कि जो फाइनल वेलोसिटी लूप की हो रही है आफ्टर एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो वी नॉट जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे kl कम है। तो अगर हम लोग वी नॉट की वैल्यू को 3 kl सब्सटीट्यूट करें, जो कि हमें इस ऑप्शन में दी गई है, तो फिर हम लोग की फाइनल वेलोसिटी आ जाती है v इज इक्वल टू 3 kl माइनस के एल, एंड दैट इज 2 kl। यानी कि जब ये लूप एंटर कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब उसकी वेलोसिटी होगी 2 kl। अच्छा, तो अब टाइम कैसे निकाले, क्वेश्चन ये है। तो उसका आंसर आपको मिलेगा इसमें, ये हमने क्यों निकाला था, इसी के लिए तो निकाला था। अच्छा, तो चलिए, तो हमें v पता है, जो फाइनल वेलोसिटी है जस्ट जब वो एंटर कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो कितनी है, 2 kl। जो v नॉट है वो कितना था, v नॉट था अपना 3 kl।
तो वी नॉट को अपन लिखेंगे 3KL ई रेस टू पावर माइनस के टी। ठीक है, ये टी हमें निकालना है। तो केएल केएल कट गया, 2/3 आ गया, इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस के टी। दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो ln 2/3 इज इक्वल टू माइनस के टी। फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन को उधर भेजते हैं और 2/3 को हम 3/2 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू के टी। तो यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए टाइम की वैल्यू आती है 1/k ln 3/2। यानी कि इतने टाइम बाद ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरी तरह से आ जाएगा, अगर अपनी वेलोसिटी 3KL हुई तो। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है, देख लीजिए, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड डी। नाइस क्वेश्चन फ्रॉम द जे एडवांस 2025 पेपर। थैंक यू।